आज की वीडियो में हम वो प्रश्न हल करने वाले हैं जिनका सॉल्यूशन यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है। तो हम इस पेपर के नवंबर 2024 के जो सेट सी है, इसके सेट के प्रश्न मतलब कि सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न हैं, उनको 90 से लेकर आगे पढ़ेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। मराठा प्रशासन में पेशवा कौन होता था? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। उसके बाद प्रश्न नंबर 122, सैयद इब्राहिम किस संत का वास्तविक नाम था? तो ये था रस खान का नाम। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो सही आंसर है एक्स-ला-सेप्पल की संधि। प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित नीचे दिए गए वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। इसमें क्या सही है? तो ऐसे सवाल पढ़ के जाएं, क्या बता इनमें से ही सवाल को घुमा के पूछ ले। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को पुणे के प्रसिद्ध शिवनेरी किले में हुआ। शिवाजी को तलवारबाजी की शिक्षा दादा कौन देव से मिली? कौन देव से मिली थी भाई? तीसरा है, शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण दुर्ग पर अधिकार किया। 16 साल की उम्र में इसने तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। डी, पुरंदर की संधि 12 मई 1665 ईस्वी में शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ए बी सी। ये पहले है जो, ये तीनों ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125, प्राचीन काल में गायन और नृत्य कला में पारंगत स्त्री को क्या कहा जाता है? विशारद। विशारद कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी धातु नहीं है? तांबा, चांदी, सीसा, तीनों ही धातु होते हैं। तो सही आंसर है अभ्रक। अभ्रक है जिसको धातु नहीं बोलते, वो धातु नहीं होती। प्रश्न नंबर 127, हिरण का शिकार करने के लिए एक ही शेर पर्याप्त है। यह शब्द है राज्यवर्धन का। प्रश्न नंबर 128, बागान समय यानी टी गार्डन टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे है, किस राज्य में है? तो ये है असम में। उसके बाद प्रश्न नंबर 129, पटसन जिसे सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है, किस प्रकार के क्षेत्र की फसल है? तो सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 130, कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ किस भाषा का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये कन्नड़ भाषा का। प्रश्न 131, रोहित ने रसोई घर से सिरका और मीठा सोडा लिया, उन्हें आपस में मिला दिया। मिलाने पर मिश्रण में से उसे गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखाई दिए। ये कौन सी गैस है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? CO2। इसी को CO2 कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 132, किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है, मतलब 3 गलत हैं, 1 सही है। तो किशोर अवस्था हर किसी के लिए बिल्कुल एक ही उम्र में शुरू और समाप्त होती है। ये बिल्कुल गलत है। किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मक अस्थिरता असामान्य है। ये भी गलत है, सामान्य होती है। तो सही आंसर है 3, यौवन किशोरावस्था का एक हिस्सा है जो एक व्यापक विकासात्मक चरण है। प्रश्न नंबर 133, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन अंगों का सही संयोजन है जो कोई पाचन कार्य नहीं करते? भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखोगे तो वो बताना है जो पाचन का कार्य नहीं करते। तो ये ऑप्शन, ये जो प्रश्न है 7वीं क्लास से आया है। इसका आंसर है 1।
गर्सिका मतलब कि फूड पाइप जिसमें भोजन जाता है। बड़ी आंत और मलाशय ये कोई भी भोजन को पचाने का काम नहीं करते। मुख गुहा लिखा है, हमारा जो पाचन है वो मुख में से ही स्टार्ट हो जाता है और ये होता है मुख में स्टार्च का पाचन। स्टार्च का नहीं बोल सकते, इसको बोल लेंगे ग्लूकोज का पाचन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 134, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व विकास के लिए कौन सा पोषक मुख्य रूप से जिम्मेवार है? तो जो हमारे शरीर की मरम्मत होती है विकास के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 135, माचिस की तिल्ली के सिरे पर होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है। उसके बाद है कथन और कारण। जानवरों में हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से रक्त को पंप करता है। बिल्कुल सही भाई, जानवरों में जो हृदय है वो मांसपेशी का अंग है, ठीक है। वो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है, भेजता है, जैसे मोटर भेजती है पानी को। कारण देखो, रक्त शिराओं के माध्यम से हृदय से दूर ले जाया जाता है और धमनियों के माध्यम से हृदय में वापस आ जाता है। तो इसका आंसर है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ये असत्य है, ऊपर वाला सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 137, वे स्पीशीज जो विलुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भाई जो खत्म होने वाली हैं, कुछ एक प्रजाति ही बची हैं, ऐसी प्रजातियों को बोलते हैं संकटापन्न स्पीशीज, जो खतरे में है, जिनके ऊपर संकट आया हुआ है। प्रश्न नंबर 138, नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि है वाष्पीकरण। पानी को उबाल के अलग कर लेते हैं, नमक मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 139, सूक्ष्म जीव पाचन और किण्वन जैसी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण हैं जो मानव स्वास्थ्य और उद्योग को लाभ पहुंचाते हैं। कारण देखो, सूक्ष्म जीव रोगजनक भी हो सकते हैं जिससे ऐसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं जो मनुष्य और अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सत्य हैं। मतलब क्या है, बात तो दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर है जो ये कारण है जो ये ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 140, वे पादप की तरह होते हैं, वे पाइप की तरह होते हैं जिसमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है। वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों में दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊपर वर्णित विशेषताओं के लिए है? तो इसका उत्तर है फ्लोएम उत्तक। जैसे ये क्या है, ये पौधा है, पौधे में जो पत्तियां हैं ये खाना बनाते हैं, तो खाने को ये नीचे लेके आते हैं और साथ में क्या होता है, जो पत्तियां नीचे की तरफ हैं या जो टहनियाँ नीचे की तरफ हैं वो नीचे की तरफ भी आते हैं और जो ऊपर की तरफ हैं वो ऊपर की तरफ भी जाते हैं। ये दो राह क्या है, या दो तरफा यातायात बनाते हैं, इसलिए ये एफ से फूड और एफ से फ्लोएम, दोनों ही एफ से नाम लिखे हैं, इसलिए ये फूड को ट्रांसफ़र करते हैं। प्रश्न नंबर 141, नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न संयोजनों को पढ़ें और जंतु कोशिका के संदर्भ में शब्दों की सही संयोजन की पहचान करें। जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गुणसूत्र। लेकिन
जो होती है पादप कोशिका, पादप कोशिका में भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, इसमें भी कोशिका भित्ति है, इसमें भी कोशिका भित्ति है, और इसमें है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी पादप में होते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं और पौधों का रंग हरा होता है। तो पौधों वाली को याद कर लो, भित्ति और क्लोरोप्लास्ट पौधों में मिलते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 142। तनीषा ने रोते हुए छोटे भाई ने अपनी माँ को बताया कि उसे ततैया ने काट लिया है। माँ ने उसकी त्वचा पर एक पदार्थ लगाया। कुछ समय के बाद उसके भाई ने रोना बंद कर दिया। वह पदार्थ क्या हो सकता है? तो ये पाठ आया है 7वीं क्लास के अमल, अक्षार और लवण से। तो इसका सही आंसर है बी, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। इसको NaHCO3 भी लिखते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 143। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। बीजों को अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है, तो ये भी बात ठीक है। पौधे पोषक तत्वों को अधिकतर घुले हुए रूप में अवशोषित कर सकते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो घुला हुआ पदार्थ है पानी में, उसी को पौधे सोख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3। सिंचाई फसलों को पाले और गर्म हवा दोनों से बचाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4। सिंचाई से मृदा की बनावट में सुधार होता है, भाई पानी देने से मिट्टी की बनावट में कोई सुधार नहीं होता है। तो ऊपर वाले तीनों ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 तीनों ही ठीक हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 144। मिलान करना है। नीला लिटमस पेपर और अमल पे डाल दिया है, तो कैसे याद करते हैं इसको? नाम याद कर लो, अनिल। अनिल क्या मतलब? ऐसे अमल, अमल क्या करते हैं? नीले को लाल कर देते हैं, नीले को लाल, नी से नीला और ले से लाल। अनिल से क्या हुआ? तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। देखो नीला लिटमस पेपर लिखा है, प्लस में अमल क्या कर दिया? लाल। एक का मिलान हो गया 2 के साथ। इसका उल्टा, अब अनिल पढ़ा है हमने, अनिल का उल्टा लाल लिटमस पेपर क्या करते हैं? इसको नीला कर देते हैं। ठीक है। अब है फिनोल्फ्थेलिन। ये क्या करता है? ये अक्षार को गुलाबी कर देता है, और मिथाइल ऑरेंज है वो अक्षार को पीला कर देता है। तो ये चारों के ऑप्शन है, ये बी में है, इसको याद कर लेना सेकंड को। उसके बाद है प्रश्न नंबर 145। रानी ने अपने बगीचे में 2 गड्ढे ए और बी खोदे। गड्ढे ए में उसने कुछ कृषि अपशिष्टों से भरा एक पॉलीथीन बैग रखा। गड्ढे बी में उसने उसी तरह का कचरा पॉलीथीन बैग में फेंक दिया, लेकिन उसे पैक किए बिना। फिर उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया। 1 महीने के बाद उसने क्या देखा? तो गड्ढे बी में अपशिष्ट गड्ढे ए की तुलना में तेजी से निम्नीकृत हो जाता है। मतलब जो खुला था, वही पन्नी जो बंद नहीं की थी, उसमें जो वेस्ट पदार्थ था, अपशिष्ट था, वो जल्दी से गल जाता है, निम्नीकृत हो जाता है। प्रश्न नंबर 146। मिलान करना है कॉलम ए का कॉलम बी से। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? जो ऐसे सवालों में जो तुम्हें आता है पहले उसको करते हैं। ठीक है, जैसे देखो वायरस है, वायरस बनता है एड्स का कारण। फिर है राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, डी। आंसर नंबर है बी। तो 2 के हिसाब से हम सभी को देख सकते हैं। प्रोटोजोआ क्या है? ये है एक मलेरिया, मलेरिया फैलाने वाला। लैक्टोबैसिलस दही का जमना। खमीर है ब्रेड मेकिंग, ये बच गया है। इसका सही आंसर है 2। प्रश्न नंबर 147। रमेश पेट्रोलियम उद्योग में काम करता है। रमेश ने अपनी बेटी को बताया कि पेट्रोलियम एक खालिस्तान है। पेट्रोलियम क्या है भाई? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। क्या हैं? समाप्त होने वाले। ऑप्शन नंबर 4।
अक्षय का मतलब है, देखो ये लिखा है ना अक्षय, अक्षय का मतलब है जो खत्म नहीं होते, अक्षय का मतलब नहीं होने वाले। अगर ये ए नहीं होता इन दोनों के आगे तो आंसर एक हो जाता। तो इसमें है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, सही आंसर है। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील पेन आमतौर पर तांबे की तली के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका कारण हो सकता है कि तांबा स्टेनलेस स्टील की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक है। मतलब सवाल क्या है, जो स्टील के बर्तन हैं और जिसमें गर्म करते हैं उनकी तली तांबे की होती है। क्यों? क्योंकि जो तांबा है वो बेहतर संवाहक है, मतलब उसमें से ऊष्मा सही से गुजर सकती है। प्रश्न नंबर 149, रमा की मान से रसोई में काम करते वक्त गलती से अपनी नई सिल्क की साड़ी पर खाने का तेल गिर गया। रमा ने अपनी माँ को उसकी साड़ी किससे तुलवाने की सलाह दी? तो सही आंसर है पेट्रोल। खाने का तेल है उसको हटाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि नीचे दी गई घटनाओं में से जिससे गर्भधारण और भ्रूण का विकास होता है, तो ये 4 घटनाएं हैं, ये किस क्रम में आती हैं? तो सही आंसर है इसका आंसर नंबर 4। पहले आती है 2 नंबर वाली, ये पहले आएगी अंडे का परिपक्व होना, दूसरे नंबर पे आएगी अंडे का निकलना, तीसरे नंबर पे आएगी अंडे का निषेचन और चौथे नंबर पे आएगी गर्भाशय की मोटी भित्ति में भ्रूण का जमा होना। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखा, अगर समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें।